तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से सुमन बायोलॉजी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में कि आखिर इस सब्जेक्ट में कौन से ऐसे वो चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें आपको पहले करना चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप छोड़ सकते हैं और ऐसे कौन से चैप्टर जो कि नॉन नेगोशिएबल हैं। तो मेरे बारे में कुछ बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज। पिछले लास्ट 6 ईयर्स के आखिर डेटा क्या कहते हैं आपको? तो अगर हम पिछले लास्ट 6 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो जीओसी एंड एरोमेटिसिटी से आया है। उसके बाद देखा जाए तो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही साथ स्टीरियो केमिस्ट्री ने भी एक काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है। और फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखा है। ये पिछले लास्ट 6 ईयर्स का डेटा है, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके लिए कंपाइल किया है। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से ऐसे वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको केमिस्ट्री में करने चाहिए। ये लास्ट 6 ईयर्स का डेटा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट के 22 ईयर्स के डेटा पे। तो लास्ट के 22 ईयर्स के डेटा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जीओसी और एरोमेटिसिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और फिर देखा जाए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? लास्ट का 6 ईयर का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जो ट्रेंड चलता आ रहा है, वही ट्रेंड फॉलो होगा। तो लास्ट के 6 ईयर डेटा के बेसिस पे मैंने आपके लिए कुछ चैप्टर्स कंपाइल किए हैं, जो कि आपको सबसे पहले करने चाहिए। उनमें आपका देखा जाए तो कौन-कौन से चैप्टर्स हैं वो ये रहे। और उससे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि आखिर हम केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 6 ईयर्स में टोटल 8.83 क्वेश्चन एवरेज पर ईयर आए हैं और टोटल 53 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 6 ईयर्स में। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें लास्ट के 22 ईयर्स से, तो टोटल 13.5 क्वेश्चन पर ईयर देखे गए हैं और टोटल 297 क्वेश्चंस आ चुके हैं। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 2027 में, तो टोटल 8 से लेके 13 क्वेश्चन आने की संभावना है। और साथ ही साथ मार्क्स एक्सपेक्ट किया जाए तो 20 मार्क्स आने की संभावना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री सेक्शन से। तो क्या 20 मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं? हाँ, काफ़ी मैटर करते हैं। क्योंकि ये जो 20 मार्क्स है, आपकी रैंक 800 से लेकर 1200 तक शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन 20 मार्क्स पे पकड़ बना ली, तो आप अपनी रैंक इतना ज़्यादा शिफ्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं। 800 से 1200 का रैंक अप्रॉक्स आप अपने आप ऊपर लेके जा सकते हैं। ये रहा केमिस्ट्री के पिछले लास्ट 6 ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो ये है। इसमें भी अगर आप देखें तो 2026 में काफ़ी मेजर चंक पूछा गया था आपको केमिस्ट्री से। और 2025, 2024 से देखा जाए तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता गया है। यानी कि केमिस्ट्री एक नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट है जिसे कि आप छोड़ नहीं सकते आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम बात करते हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल है, जिन्हें कि आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं, आपको इनको तो करना ही करना है। सबसे पहले मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है जीओसी एंड एरोमेटिसिटी पे, क्योंकि पिछले 6 ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। सेकंड पे मैंने रखा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पे। थर्ड रखा है मैंने इंटरमीडिएट्स मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शंस को। फोर्थ पे मैंने रखा है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और फिफ्थ पे मैंने रखा है स्टीरियो केमिस्ट्री को। और मैंने सिक्स पे रखा है केमिकल बॉन्डिंग को। और एक वो चैप्टर है जो कि नॉन नेगोशिएबल की रेंज में आता है, वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर्स है, इन्होंने कंसिस्टेंटली देखा जाए तो लास्ट के पेपर्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं इनसे। और 2027 में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है दोस्तों। ये मैं आपको इस ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पे कह सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इंटरमीडिएट स्टेरियो केमिस्ट्री, जीओसी एंड एरोमेटिसिटी एंड फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बेसिस पे मैंने आपके लिए कैरेक्टराइज किए इन चैप्टर्स को जो कि नॉन नेगोशिएबल हो, आपको इनको करना ही करना है किसी भी हाल में। फिर उसके बाद आता है टियर 2 के टॉपिक्स जो कि मीडियम प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं। यानी कि जब आपके टियर 1 के टॉपिक हो जाए तब आप इनको कर सकते हैं। उसमें देखा जाए तो आपके हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स, फिर आपकी पीरियोडिसिटी आती है, फिर आपकी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आते हैं, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड बफर्स आते हैं। फिर नंबर 12 प्रायोरिटी लिस्ट पे आते हैं आपको गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन सब से देखा जाए तो हर साल टोटल एक क्वेश्चन इनसे आ ही जाता है, इसलिए इनको मैंने 12 नंबर प्रायोरिटी पे रखा है। ये मीडियम प्रायोरिटी का ग्रुप है। अगर आपका पहला प्रायोरिटी का चैप्टर हो जाता है तब आपको इनको करना चाहिए। उसके बाद टीयर 3 में मैंने लो प्रायोरिटी के क्वेश्चन रखे हैं, जिनसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2027 में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उनमें सबसे ऊपर आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इनर ट्रांजिशन एंड एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपके पास टाइम कम है
क्योंकि आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिलेबस का लोड रहता है और कॉलेज लाइफ भी मैनेज करनी होती है। तो आप चाहे तो इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, इनके आने की संभावना ऑलमोस्ट नील के बराबर है, इसलिए आप इनको चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब जो हमारे टियर 1 के टॉपिक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर हर एक चैप्टर की स्पेसिफिसिटी क्या है और उससे कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के बारे में। उसमें सबसे पहला आता है आपका जीओसी एंड एरोमेटिसिटी। तो जीओसी और एरोमेटिसिटी का अगर आप ग्राफ देखेंगे, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और 2026 में इससे टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, यानी कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ट्रेंड इसका हाईली कंसिस्टेंट और ग्रोइंग है, यानी इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद बात करेंगे एवरेज लास्ट 6 ईयर में 1.3 से 1.6 क्वेश्चन इसमें आए हैं पर ईयर। टोटल 7 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं 2021 से देखा जाए तो। रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा-सा कंसेप्ट हेवी रहता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आराम से एग्ज़ाम में बन जाते हैं और इसमें कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस कारण से आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और फिर बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, हकल्स रूल। खास करके अगर हम बात करें हकल्स रूल से, तो हकल्स रूल से क्वेश्चन हर साल छोड़ कर के मिनिमम आया ही आया है, जिसमें कि आपको फाइंड करना रहता है, क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? क्या वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या फिर वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लेके चले जाएँगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसका भी ट्रेंड देखा जाए तो 2025 में 1 क्वेश्चन एंड 2026 में 2 क्वेश्चन रहा है। इसका भी अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट के 6 ईयर के एनालिसिस देखा जाए तो 1.2 क्वेश्चन पर ईयर आया है। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2021 से 2026 के बीच में। इसका भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, यानी कि सिंपल मोलारिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर मोलारिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं या मोल कांसेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, खास करके M1 V1 से तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर इससे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आता है थर्मोडायनामिक्स, मोलैरिटी, डाइल्यूशन फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था M1 V1 = M2 V2। ये ऐसे वो फार्मूलाज हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं और अगले साल भी आने की संभावना काफी ज्यादा है। उसके बाद मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फार्मूला होता है E = SC/λ। इससे भी काफी क्वेश्चन आते रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे इंटरमीडिएट्स, मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन के बारे में। इसका भी ट्रेंड देखा जाए तो 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2025 में एक क्वेश्चन आया था और 2026 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका भी ट्रेंड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चला है। इसके ट्रेंड में देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा एमएसक्यू रेंज में क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं और आप जानते हैं दोस्तों कि एमएसक्यू रेंज के क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर उसके बाद बात करें लास्ट के 6 ईयर में 1 क्वेश्चन पर ईयर, यानी कि इस एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। और इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो मीडियम टू हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैंने इसे मीडियम में रखा है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, रिएक्शन मैकेनिज़्म समझना पड़ता है और काफ़ी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती और ना ही पसंद आती है, जैसे कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए मैंने इसे मीडियम प्रायोरिटी पे रखा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतना ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। इसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हो गए, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी हो गई, जिन पे कि काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। SN1 SN2 रिएक्शन हो गया, E1 E2 पाथवे हो गया, अल्डोल कंसोलिडेशन हो गया, पेनिजारो रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो कि आते ही आते हैं देखा जाए तो। फिर उसके बाद आपका 4th नंबर का टॉपिक है जो कि है आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो पिछले 2022 से 2026 के बीच में इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैंने इसलिए इसे रखा है आपके टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि इससे पास्ट ईयर्स में हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम आया ही आया है, किसी भी ईयर में क्वेश्चन स्किप नहीं हुए। लेकिन पता नहीं क्यों 2022 से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि इससे एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही चाहिए आपके 2027 के एग्जाम में। और ये हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत ही लिमिटेड थ्योरी होते हैं। अगर आपने इसके थ्योरी और ग्राफ्स को अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए इन क्वेश्चन को बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो आपके आती है यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, आई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, OH, COH, ये सब की जो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, और 1H NMR। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे कि टॉपिक मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन अगले साल पक्का आएगा 2027, वो है बियट लैम्बर्ट लॉ। अब देखते हैं दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है। टॉपिक नंबर 5 में आता है आपका केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखा जाए तो कंसिस्टेंटली आया है। 2026 में भले ही कोई क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आते रहे हैं। लास्ट के 6 ईयर में देखा जाए तो 0.7 क्वेश्चन पर ईयर आया है इसमें से।
और फिर देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीडियम है। थोड़ा-सा इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपको विजुअलाइज़ेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक बार विजुअलाइज़ कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान और मज़ेदार हो जाता है। आरएस नोमेनक्लेचर इससे आता है, कायरल सेंटर्स निकालने को आते हैं, एनालिसिस में डायस्ट्रीमर्स आते हैं, मीसो कंपाउंड्स आते हैं, कन्फर्मेशन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के जो अलग-अलग कन्फर्मेशन होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके क्वेश्चन बनाने काफ़ी आसान हो जाते हैं। अगर आपने एक बार इसको विजुअलाइज़ कर लिया कि कैसे न्यूमेन से कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। 6 में मैंने रखा है आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी हाइली कंसिस्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके कोर इनऑर्गेनिक टॉपिक से रहते हैं और इससे 0.7 क्वेश्चन पर ईयर आया है। इसका भी आप ग्राफ देख सकते हैं, 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और हमेशा इससे देखा जाए तो 2023 में भी एक क्वेश्चन आया है। इससे एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 2027 में। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका एक रीज़न है इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई होने का, क्योंकि ये बहुत सिंपल रहता है, रूल बेस्ड रहता है। अगर आपने इसे एक बार समझ लिया, बॉन्ड ऑर्डर ये सब निकालना था, बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन कर ले जाएगा, टाइम भी काफ़ी कम लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वीएसीपीआर थ्योरी रहती है, जिससे शेप्स और ज्योमेट्री निकालते हैं आप मॉलिक्यूल के। हाइब्रिडाइजेशन रहता है, डाइपोल मूवमेंट रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रहती है, बॉन्ड ऑर्डर रहते हैं। ये काफ़ी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप कर लें इन्हें, क्योंकि इन्हें करना काफ़ी आसान होता है, तो इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। 7th में मैंने रखा है आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाता है, 0.7 क्वेश्चन आया है पर ईयर। ये भी हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इससे अगर क्वेश्चन आने की संभावना के बारे में बात करें, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ट्रांजिशन नेटवर्क्स हो गए, कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स हो गए, बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लाइक मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक, एसिडिक, बेसिक एंड आयोनिक एंड कोवैलेंट प्रॉपर्टीज जो कि आपके उसमें चलती है। एक टेबल में ऊपर से नीचे क्या चलता है, नीचे से ऊपर क्या चलता है, ये सारे ट्रेंड से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और अच्छी एनालिसिस की है। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे का अलग से भी और एनालाइज़ किया है मैंने फिज़िक्स को भी और लाइफ साइंस के भी चैप्टर्स होते हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू। बाय-बाय।